ये बेटा आज भी हम क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने फार्मूले किए थे सम एंड डिफरेंस, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आज भी शुरू करेंगे। लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट। इफ 10a plus b equal to x and 10a minus b equal to y, find the value of 10 2a and 10 2b। 10 2a and 10 2b। देखिए हम वैल्यू कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन में। गिवन 10 of a plus b equal to x and 10 of a minus b equal to y। Now 10 of 2a equal to 10 of जो 10 of 2a है, हम 2a को इस फॉर्म में a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? 10 a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकते हैं हम। 10 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 a प्लस बी प्लस 10 प्लस a माइनस बी। ठीक है जी। तो अब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं बेटा। अब ये देखिए 10 2a इक्वल टू, अगर मैं a प्लस बी को x मान लूं और a माइनस बी को y मान लूं। वैसे x और y हम मान नहीं सकते क्योंकि उसने हमें 10 ऑफ a प्लस बी x दे रखा है, 10 ऑफ a माइनस बी उसने y दे रखा है। हम इसको कैपिटल X कैपिटल Y मान लेते हैं। क्योंकि स्मॉल में उसने हमें दे रखा है तो हम इसको कैपिटल X और कैपिटल Y मान। अब आप ये देखिए, ये हमारे दो अल्फाबेट जो उनका सम हो गया और बाहर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो वो बन जाते हैं हमारे एलाइड एंगल्स। क्या बनते हैं? एलाइड एंगल्स। तो ये आ जाएगा 10 ऑफ a प्लस बी प्लस 10 ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ a प्लस बी इंटू 10 ऑफ a माइनस बी। जो हमारा बेटा सम ऑफ एलाइड एंगल्स का फार्मूला था 10 का, वो मैं आपको यहाँ पे x और y की फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ। 10 ऑफ x प्लस y इक्वल टू 10x प्लस 10y ओवर 1 माइनस 10x 10y। अब हमारे पास बेटा 10 ऑफ a प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है? x है, और 10 ऑफ a माइनस b की वैल्यू क्या है? y है। तो 10 2a का रिजल्ट आ जाएगा। तो 10 2a क्या आएगा? 10 2a इक्वल टू x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। क्योंकि देखिए 10 ऑफ a प्लस बी की जगह हम x ले लेंगे, 10 ऑफ a माइनस बी की जगह हम y लेंगे। तो ये हमारे पास किसका रिजल्ट आ गया बेटा? 10 2a का। किसका रिजल्ट आ गया? अब मुझे निकालना है 10 2b का। अब देखिए सेकंड पॉइंट, ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया था, ये 10 2 हमारा फर्स्ट हो गया, इसका आंसर आ गया। अब मैं 10 2b का निकाल रहा हूँ। तो 10 2b बनाना है मुझे। लिखिए एंड 10 2b इक्वल टू 10 a प्लस बी माइनस 10 a माइनस बी। अगर हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं
अगर हम इन ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट बनेगा 10 2b। अब अगर मैं a प्लस बी को कैपिटल X मान लूँ और a माइनस बी को कैपिटल Y मान लूँ, तो फार्मूला बनेगा 10 ऑफ x माइनस वाई। तो अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा बेटा 10 a प्लस बी माइनस 10 a माइनस बी अपॉन 1 प्लस 10 a प्लस बी इंटू 10 a minus b, because 10 of x minus y equal to 10x minus 10y upon 1 plus 10x 10y। तो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 10 2b इक्वल टू, हाँ जी 10 2b इक्वल टू, अब 10 ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 10 ऑफ a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास x है, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। हाँ जी क्लियर है पॉइंट बेटा? 10 ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पे? x है, वो x लगा दिया। 10 ऑफ a माइनस बी की वैल्यू क्या है? y, तो ये y आ गया। देखिए एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पे क्वेश्चन में ये गिवन था कि 10 ऑफ a प्लस बी इक्वल टू x, 10 ऑफ a माइनस बी इक्वल टू y। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 2a एंड 10 2b। गिवन हमारे पास है 10 ऑफ a प्लस बी इक्वल टू x एंड 10 ऑफ a माइनस बी इक्वल टू y। सबसे पहले मैंने 10 2a निकाला। 10 2a में मैं 2a को इस तरीके से a प्लस बी की फॉर्म में लिखा है कि अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा 10 2a को तो मेरा a प्लस बी भी आ जाएगा और a माइनस बी भी आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया 10 ऑफ x प्लस वाई वाला, जो कि मैंने फार्मूलों में a और b की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है? 10x प्लस 10y ओवर 1 माइनस 10x 10y। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? 10 ऑफ a प्लस बी प्लस 10 ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ a प्लस बी इंटू 10 ऑफ a माइनस बी। अब 10 ऑफ a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा? 10 ऑफ a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है? हाँ जी x है। और 10 ऑफ a माइनस बी की वैल्यू क्या है? तो मैंने जहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड में 10 ऑफ a प्लस बी आया वहाँ x लगा दिया, जहाँ 10 ऑफ a माइनस बी आया वहाँ y लगा दिया। तो 10 2a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैंने 10 2b की वैल्यू निकाली। बस 10 2b में हम क्या करेंगे? हमने 10 2a में a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में प्लस लगाया था, और 10 2b में हम a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में माइनस लगाएंगे। हाँ जी क्या लगाएंगे? माइनस। क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। हाँ जी किसमें? आप जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तभी तो 10 2b बनेगा आपका। अगर आप a प्लस बी माइनस a प्लस बी करोगे तभी तो 10 2b आएगा, उससे पहले तो 10 2b नहीं आएगा। अगर आप प्लस लगाओगे तो नहीं आएगा, इसलिए हमने उसमें माइनस लगाया। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट इसके अंदर? लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Prove that cos pi by 4 minus a into cos pi by 4 minus b minus sin pi by 4 minus a into sin pi by 4 minus b equal to sin of a plus b equal to sin of a plus b। सॉल्यूशन में देखें हम LHS से चलेंगे बेटा। LHS क्या हमारे पास? cos
पाई बाय 4 माइनस ए इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस बी माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस ए इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस बी। अब अगर बेटा मैं पाई बाय 4 माइनस ए को x मान लो और पाई बाय 4 माइनस बी को y मान लो, तो मेरा फार्मूला क्या बनता है? cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या बनता है? cos ऑफ x प्लस वाई। क्या बनता है? cos ऑफ। तो मैं अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, cos पाई बाय 4 माइनस ए प्लस पाई बाय 4 माइनस बी बिकॉज cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। cos ऑफ x प्लस वाई cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। कोई जरूरत नहीं है, हमने ये फार्मूला लिख ही दिया। जब हम फार्मूला लिख देते हैं रीजनिंग के अंदर तो हमारी सारी चीज क्लियर हो जाती है कि हम ये चीज इस क्वेश्चन में ये अप्लाई कर रहे हैं। आप देखिए बेटा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 माइनस कॉमन ए प्लस बी कॉस पाई बाय 2 को 90 बोलेंगे, ए प्लस बी को हम थीटा बोल देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। पाई बाय 4 और पाई बाय 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? पाई बाय 2 आएगा। ये देख लीजिए, रीजनिंग में लिख देता हूँ, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो पाई प्लस पाई 2 पाई बाय 4 जो बनता है पाई बाय 2। कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि पाई बाय 2 को हम 90 डिग्री बोलते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ए प्लस बी को थीटा बोल दिया हमने। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो अब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, अब हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी इक्वल टू आर एच एस बिकॉज cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो ये हमने अलाइड एंगल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की। अलाइड एंगल्स का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब नेक्स्ट हम फार्मूले में आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए नेक्स्ट फार्मूला लिखिए बेटा। फार्मूला लिखिए, फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म the product
यू प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस मतलब कहने का, और ये जो फॉर्म है ना, ये जो फार्मूला है सिर्फ साइन और कॉस में ही एप्लीकेबल है। लिख लीजिए, ओनली एप्लीकेबल टू साइन एंड कॉस, ओनली एप्लीकेबल टू साइन एंड कॉस। ये फार्मूले हैं क्या? अब फार्मूले लिख रहा हूं बेटा, वो लिखिए। पहला है टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हाँ जी, क्लियर है। सेकंड लिखिए, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। थर्ड, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट, फोर्थ, टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? मतलब कहने का साइन और कॉस की जो प्रोडक्ट फॉर्म है उसको हमने प्लस माइनस में कन्वर्ट किया इन फार्मूला। एक मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं, लिखिए। कहता प्रूव दैट टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हम राइट हैंड साइड से प्रूफ करेंगे। प्रूफ RHS लीजिए बेटा। RHS क्या है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसमें हम कॉस ऑफ ए माइनस बी के फार्मूले लगाएंगे जो हमने सम और डिफरेंस वाले। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? हाँ जी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आप ये देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा?
साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या आ गया, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू LHS इक्वल टू LHS। तो इसी तरीके से जो मैंने फर्स्ट प्रूफ किया आपको, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों इसी तरीके से प्रूव हो जाएंगे। आप राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करो, लेफ्ट हैंड साइड आप पे आ जाएगी। तो कभी भी अगर हमें साइन और कॉस मल्टीप्लाइड फॉर्म में उन्हें प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास फार्मूले होते हैं। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? लिखिए क्वेश्चंस। नहीं आता, लिखिए जी क्वेश्चन। इन फार्मूलों के ऊपर बेस्ड जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, convert each of the following products into the sum or difference of sine and cosine. फर्स्ट पहला हमें दे रखा है बेटा 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस थीटा। कोसाइन में एन नहीं डाल दीजिए, बस कोसाइन। क्या आप इसको सिर्फ कॉस भी लिख सकते हैं, साइन एंड कॉस कह दीजिए। कोसाइन नहीं है तो साइन एंड कॉस भी हो सकता है। अब इसके अंदर ये है बेटा, सेकेंड है हमारे पास cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। पहला, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बताइए, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? हाँ जी, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा बेटा? 2 sin a cos b वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो क्या होता है बेटा, 2 sin a cos b, हाँ जी, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। सोल्यूशन में देखिए, we have 2 sin 5 थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin 5 थीटा प्लस sin 5 थीटा माइनस थीटा, बिकॉज 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। क्या रिजल्ट्स आएंगे? हाँ जी, क्या रिजल्ट्स आएंगे बेटा? दैट इज इक्वल टू sin 6 थीटा इंटू sin 4 थीटा। आप ये देखिए, हमने सॉरी प्लस आएगा बीच में, प्लस sin 4 थीटा। आप देखिए प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सम और डिफरेंस में। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? सेकेंड, हमारे पास क्या गिवन है सेकंड में बेटा? गिवन cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री इक्वल टू, फार्मूला तो हम जब लगा सकते थे जब हमारे पास क्या होना चाहिए था, 2। किस चीज की कमी है इसमें? किस चीज की कमी है? 2 की कमी है। 2 से मल्टीप्लाइड 1/2 बाहर, और ये लिख लेंगे 2 cos
75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, अंदर 2 अपनी तरफ से लगाया मल्टीप्लाई। अगर हम सेल्फ कोई चीज अपने क्वेश्चन में चेंज करते हैं, अगर मैंने 2 अंदर मल्टीप्लाई में लगाया तो बाहर डिवाइड में लगाऊंगा, क्योंकि अगर ये 2 और 2 कैंसिल होंगे तभी तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल होंगे। अब हम फार्मूला लगाएंगे 2 cos A cos B। क्या होता है बेटा 2 cos A cos B? हाँ जी, 2 cos A cos B क्या फार्मूला होता है? लिखिए 1/2 cos 75 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री cos 75 प्लस 15 प्लस cos 75 माइनस 50, बिकॉज 2 cos A cos B, 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इसको सिंप्लीफाई करिए, हाँ जी इसको सिंप्लीफाई करिए बेटा, क्या रिजल्ट आते हैं? हाँ जी इसमें रिजल्ट आता है हमारे पास 1/2 cos 90 डिग्री प्लस cos, इसको इसमें ही छोड़ना है, वैल्यू नहीं लगानी है, क्योंकि उसने बोला है कि अपने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करो। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? वैसे हमारे पास वैल्यू होती है, हम चाहे तो वैल्यू लगा के आंसर भी निकाल सकते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन फार्मूलों के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन सेकंड सॉरी, इस फार्मूलों पे जो बेस्ड है क्वेश्चन सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। सोल्यूशन LHS लेंगे, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। देखिए बेटा पहले ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, इसमें कोई cos की कोई ऐसी डिग्री है जिसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आती है 60 की, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू आती है पहले वो निकाल लो। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू 1/2 इंटू cos 80 डिग्री। 1/2 कॉमन, अंदर कितना आ गया बेटा हमारे पास cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ये सारा कॉमन नहीं बोला मैंने, कहा पहले लिख लिया क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई है, कॉमन तो प्लस माइनस में आता। अब हम कोई दो रेशियोज लेंगे फार्मूला अप्लाई करने के लिए, या तो हम cos 20 cos 40 को सिंप्लीफाई करेंगे, या cos 40 cos 80 को सिंप्लीफाई करेंगे, या cos 20 और cos 80 को सिंप्लीफाई करेंगे। जो अभी हमने फार्मूले लिखे हैं कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए एट ए टाइम हमारे पास कितनी रेशियो होनी चाहिए थी? 2। ये कितनी है? एक को हमें अलग रखना पड़ेगा। तो मैं 20 और 40 को ले रहा हूँ। किसको ले रहा हूँ मैं?
20 और 40। लेकिन फार्मूला तो मैं जब ही अप्लाई कर पाऊंगा जब मेरे पास क्या होगा, किस चीज की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जिस चीज की कमी है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड। 2 cos 20 इंटू cos 40 डिग्री, इसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू cos 80 डिग्री को हम अलग रखेंगे। जिसको हमने ब्रैकेट में रखा है फार्मूला उसमें अप्लाई करेंगे। और कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, 2 cos A cos B। हाँ जी, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, 2 cos A cos B। cos 20 प्लस 40 प्लस cos 20 माइनस 40 इंटू cos 80। रीजनिंग में फार्मूले जरूर लिखने हैं बेटा, बिकॉज 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 cos A cos B है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको बेटा, 1/4 cos 60 डिग्री प्लस cos माइनस 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। बेटा cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 cos 60 प्लस cos 20 इंटू cos 80 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। और रीजनिंग में आप लिखिए cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए। अब ये हमारे पास आ जाएगा, हाँ जी, अब ये हमारे पास आएगा बेटा 1/4 cos 60 डिग्री की वैल्यू कितने थे, 1/2 प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। रीजनिंग में लिख लो cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब जो है, जो ये ब्रैकेट है इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 1/4 1 प्लस 2 cos 20 डिग्री अपॉन 2 इंटू cos 80 डिग्री। ये जो 2 है और ये जो 4 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या रिजल्ट होगा, 1/8 1 प्लस 2 cos 20 डिग्री इंटू में cos 80 डिग्री। अब ये ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे बेटा, हाँ जी, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ये 1 ऊपर अलग है, ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो। नहीं,
2 का जो न्यूमरेटर पार्ट है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसके अंदर बेटा यहां हम फिर से फार्मूला लगाएंगे इस पोर्शन में 2 cos A cos B। 2 cos A cos B क्या होता है? हाँ जी, 2 cos A cos B क्या फार्मूला होता है? 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। जहां भी cos और sin मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गए और 2 के मल्टीप्लाई में, तो उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूले लगाए जाते हैं। रीजनिंग में लिखिए, हाँ जी रीजनिंग में लिख लीजिए 2 cos A cos B। 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो ये हमारे पास आएगा बेटा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos माइनस 60 डिग्री। और cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? हाँ जी, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास 1/8 cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। रीजनिंग में लिखो बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब ये हमारे पास रिजल्ट होगा बेटा 1/8। देखिए ये जो 80 और 100 है इनको मुझे सिंप्लीफाई करके 0 बनाना है। क्यों? इनका अगर रिजल्ट 0 हो गया, 0 और cos 60 कितना होता है? 1/2। 0 प्लस 1/2, 1/2 इंटू 1/8। तो इसका मतलब इन्हें क्या बनाना पड़ेगा? 0। क्योंकि और ये दोनों किस में आ रहे हैं? ये 100 जो है वो किस में आ रहा है? 90 to 180 में आ रहा है। तो मैं इसको पहले माइनस cos 80 बनाऊंगा। वो कैसे बनाऊंगा देखिए, cos 80 डिग्री प्लस cos 180 में से कितना माइनस करे कि 100 डिग्री आ जाए? मतलब 100 डिग्री को लिख सकता हूं मैं 180 माइनस 80 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री प्लस 1/2 बिकॉज cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। 180 से रेशो चेंज नहीं होती, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो कितना आ गया? 1/8 इंटू 1/2। आंसर कितना आ गया? 1/16 RHS। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? हाँ जी क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब नेक्स्ट